स्वागत है आपका हमारे चैनल संजीवनी टीवी पर, जहां हम हर रोज लाते हैं शेयर बाजार का पूरा लेखा जोखा और करते हैं उनका विश्लेषण। हमारा सीधा मकसद है अपने निवेशकों को स्मार्ट बनाना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रविंद्र गौतम और आज 6 जनवरी दिन मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार ने लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ क्लोजिंग दी। जी हाँ, लगातार दूसरा दिन है जब बाजार में गिरावट देखने को हमें मिली है। सेंसेक्स 376 अंक लुढ़ककर 85,063 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 72 अंक नीचे गिरकर 26,179 पर आ गया और 26,200 के इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे बंद हुआ, जैसा हम लोगों ने कल बताया था। जबकि बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो ये 74 अंक चढ़कर 60,118 पर बंद हुआ, यानी गिरावट में बैंक निफ्टी फिर भी चमक गया। अब सवाल ये है कि क्या ये गिरावट यूएस वेनेजुएला टेंशन की वजह से है, या फिर इसका कारण प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर निवेशक सचेत हैं और Q3 अर्निंग्स की चिंता उनको सता रही है। रिलायंस जैसे हैवी वेट्स में भारी बिकवाली रही, ऑयल एंड गैस सेक्टर में दबाव रहा, लेकिन फार्मा और कुछ स्टॉक्स में तेजी भी देखने को मिली है। अगर आप बाजार के इन उतार चढ़ावों से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट्स में बताएं कि आज की ये गिरावट आपके पोर्टफोलियो को कैसे प्रभावित कर रही है। कितनी तो हरी रही या कितना लाल, या ये कह लें कि किसका पोर्टफोलियो हरा रहा और किसका लाल रहा। तो चलिए आंकड़ों पर नजर डालते हैं दोस्तों। आज बाजार की शुरुआत थोड़ी निगेटिव रही है। सेंसेक्स पिछले क्लोज से यानी कि 85,439 से नीचे खुला और दिन भर दबाव में रहा। अंत में 376 अंक यानी 0.44% की गिरावट के साथ 85,063 पर बंद हो गया। निफ्टी 50 72 अंक यानी 0.27% नीचे गिरा और 26,179 पर आ गया। यह लगातार दूसरी गिरावट है। कल भी बाजार लाल निशान में बंद हुआ था। मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह है हैवी वेट स्टॉक्स जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज में 4% तक की गिरावट, ट्रेंट में 8 से 9% का क्रैश, आईटीसी और कोटक बैंक में भी 2% की गिरावट, ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी बिकवाली, क्योंकि यूएस वेनेजुएला कॉन्फ्लिक्ट से ऑयल सप्लाई पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम देखें तो पॉजिटिव संकेत थे। यूएस में ऑयल के स्टॉक्स जो है ना वो चढ़े हुए थे, क्योंकि अमेरिका अब वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल करने की बात कर रहा है। जी हाँ, भारत में ये टेंशन टैरिफ थ्रेट और जियोपॉलिटिकल रिस्क से जुड़ी हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी स्लाइड देखा गया है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जैसे आईईएक्स में 9% तक का उछाल आया। कुल मिलाकर बाजार में सतर्कता है, क्योंकि Q3 रिजल्ट्स आने वाले हैं और ग्लोबल इवेंट्स वोलेटिलिटी बढ़ा रहे हैं। अब सोचिए दोस्तों, यूएस वेनेजुएला टेंशन भारत को कैसे प्रभावित कर रही है। अमेरिका ने मदुरो को कैप्चर किया, अरेस्ट किया और अब वेनेजुएला के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को फिक्स करने की बात कर रहा है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स है। अगर सप्लाई बढ़ती है तो लॉन्ग टर्म में ऑयल प्राइसेस नीचे आ सकते हैं, और ये हमारे कार्यक्रम में सुभाष जी कई बार कह चुके हैं कि लॉन्ग टर्म में ऑयल प्राइसेस नीचे जाने हैं, और ये उनको अरेस्ट करने से पहले की बात है। अगर जाते हैं तो भारत के लिए अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी से गोल्ड सिल्वर चमक रहे हैं और स्टॉक्स पर प्रेशर है। ट्रंप की भारत को रूसी ऑयल पर टैरिफ की धमकी अभी भी हवा में है, लेकिन उनकी धमकी हम सब जानते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। ये सब मिलाकर निवेशक रिस्क कम कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि गिरावट ब्रॉड नहीं थी। फार्मा सेक्टर में गेन देखा गया है। चलिए अब डिटेल में थोड़ा और जाते हैं। ये बात आपको बाजार की पूरी तस्वीर देंगे। अगर हम पहली बड़ी बात समझें कि बाजार क्यों गिरा, आज क्या कारण थी, वैसे तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो मुख्य कारण हैवी वेट्स में बिकवाली, रिलायंस इंडस्ट्री 4% गिरा, ट्रेंट 8 से 9% गिरा, और इसका कारण था Q3 की रेवेन्यू ग्रोथ कम रही है। ऑयल एंड गैस सेक्टर स्लिप किया, क्योंकि ग्लोबल ऑयल डायनेमिक्स बदल रहे हैं। आईटीसी और कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स में भी 2% की गिरावट देखने को मिली। निवेशक Q3 अर्निंग से पहले प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन और पोटेंशियल यूएस टैरिफ्स की चिंता उन्हें सता रही है, लेकिन पॉजिटिव कॉर्पोरेट अपडेट्स ने कुछ सपोर्ट भी दिया है। अब निफ्टी के अगर हम
टॉप 50 गेनर्स को देखें तो फार्मा सेक्टर चमका, कुछ फार्मा स्टॉक्स गेन में रहे। IEX 9% उछला क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड वॉल्यूम बढ़ा। अन्य गेनर्स में डिफेंसिव स्टॉक्स शामिल रहे। ये बताता है कि गिरावट में भी सेलेक्टिव खरीदारी तो हो ही रही थी। अगर हम निफ्टी के टॉप लूजर्स देखें तो ट्रेंड सबसे बड़ा लूजर रहा, 8 से 9% गिर गया। रिलायंस 4% नीचे रहा। ITC और कोटक 2% गिर गए। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स जैसे ONGC में भी दबाव रहा। कुल मिलाकर बड़े कैप्स में लार्ज कैप्स में बिकवाली अधिक रही। अब सेक्टोरल परफॉर्मेंस को अगर हम देखते हैं तो ऑयल एंड गैस स्लिप कर गया। रिटेल सेक्टर में ट्रेंड की वजह से प्रेशर बना रहा और ये लगातार बना रहा। लेकिन फार्मा में अगर आप देख रहे थे तो फार्मा में गेन रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी नीचे बंद हुए और SMID स्टॉक्स में भी आज स्लाइड देखा गया। अब सबसे एक्टिव स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो रिलायंस, ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड हो जाता है जबकि ट्रेंड है तो ट्रेंड, IEX हाई वॉल्यूम पर ट्रेड हुए। हैवी ट्रेडिंग इन स्टॉक्स में इंटरेस्ट दिखाता है लेकिन वॉलेटिलिटी भी लेकर आ जाता है। स्टैंड आउट परफॉर्मर्स की बात करें तो IEX 9% ऊपर रहा और कुछ अन्य स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। बाजार की कमजोरी के बावजूद ये स्टॉक्स चमके। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर हम देखें तो एडवांस 1238 रहे जबकि डिक्लाइन में 1889 रहे और अनचेंड 110 रहे। तो ज़्यादा स्टॉक्स डिक्लाइन में रहे जो निगेटिव सेंटिमेंट्स दिखाता है। अगर हम 52 वीक हाई हिट करने वाले स्टॉक्स को देखें तो 52 वीक हाई पे 106 स्टॉक रहे और 52 वीक लो की अगर हम बात करें तो वहां 100 स्टॉक्स ऐसे रहे जो 52 वीक्स का लो टच किया है। अब अगर वोलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें तो विक्स ऊपर रहा है जो मार्केट की अनसर्टेनिटी को दिखाता है। अब टेक्निकल आउटलुक देखें तो निफ्टी 26,200 के नीचे बंद हुआ जो कल के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अब अगला सपोर्ट 26,000 के करीब है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 26,300 और उसके बाद 26,400। दोस्तों अब थोड़ा सा हम गोल्ड और सिल्वर पर भी नजर डाल लेते हैं तो US वेनेजुला टेंशन से सेफ हेवन डिमांड बढ़ चुकी है। MCX पर गोल्ड और सिल्वर आज भी ऊपर ट्रेड कर रहे थे। सिल्वर 2,47,000 के करीब और गोल्ड हाई लेवल्स पर। ग्लोबल स्पॉट गोल्ड की बात करें तो $4450 के ऊपर रहा। अगर आप कमोडिटी में हैं तो ये रैली जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही। दोस्तों अब हम बाई ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी फिलहाल बनाए रखने जा सकती है इस सारे सिनारियों को देखते हुए, लेकिन सेलेक्टिव एंड विद रिसर्च। फार्मा और डिफेंसिव सेक्टर्स पर नज़र अगर हम रखनी होगी क्योंकि अपना पोर्टफोलियो भी हमें डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। और कमेंट्स में आप शेयर करें कि आप क्या सोचते हैं बाजार हमारा किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। दोस्तों बाजार में उतार चढ़ाव जारी है और रहता भी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बुलिश हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये बुलिश मार्केट है। खैर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और मार्केट से अपडेटेड रहने की आवश्यकता है ताकि कल को जो भी कुछ होता है वो आपको पता रहे। और उसके लिए आपको वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक डेली अपडेट पहुंचता रहे। धन्यवाद, नमस्ते।